सत्ता, संघर्ष और सियासत के उतार चढ़ाव की कहानी अजीत पवार, जिनको हम दादा के नाम से भी जानते थे। अजीत पवार एक नाम नहीं, एक दौर है महाराष्ट्र की पहचान में। दादा की प्रारंभिक जीवन की अगर बात करें तो अजीत अनंतराव पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ। वे एक राजनीतिक रूप से सक्रिय परिवार से आते थे। उनके चाचा दिग्गज नेता शरद पवार देश के वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं में से एक है, लेकिन यह पहचान उनके लिए वरदान के साथ साथ चुनौती भी बनी। राजनीति में कदम रखते ही उन पर वंशवाद का ठप्पा लगा, जिसे उन्होंने वर्षों तक अपने काम से तोड़ने की कोशिश की। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े अजीत पवार को बचपन से ही किसानों, सिंचाई और सहकारी संस्थाओं से जुड़े मुद्दों की गहरी समझ मिली। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के संस्थापक थे। अजीत पवार ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सहकारी आंदोलन से की, जो पश्चिमी महाराष्ट्र की राजनीति में रीढ़ मानी जाती है। अजीत पवार ने राजनीति की शुरुआत सहकारिता और ग्रामीण मुद्दों से की। 1991 में वे पहली बार विधानसभा पहुंचे और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। बारामती उनका राजनीतिक गढ़ बना, जहां उन्होंने सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास को अपना मुख्य एजेंडा रखा। पावर सेंटर के रूप में अजीत पवार का उभार हुआ। दादा 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे। राज्य की आर्थिक नीतियों, बजट और विकास परियोजनाओं में उनकी भूमिका निर्णायक रही। प्रशासनिक पकड़, तेज निर्णय क्षमता और कठोर रवैये ने उन्हें समर्थकों के लिए मजबूत नेता और आलोचकों के लिए विवादास्पद चेहरा बना दिया। अजीत पवार का करियर विवादों से अछूता नहीं रहा, चाहे सिंचाई परियोजना पर आरोप हो या सत्ता परिवर्तन के दौरान लिए गए चौंकाने वाले फैसले। 2023 में उनका एनसीपी से अलग होकर सत्ता में शामिल होना महाराष्ट्र की राजनीति का बड़ा मोड़ साबित हुआ। इस कदम ने उन्हें फिर से सत्ता के केंद्र में तो ला दिया, लेकिन रिश्तों और छवि पर गहरी छाप भी छोड़ी। मंत्री पद और प्रशासनिक भूमिका की बात करें तो अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में कई अहम मंत्रालय संभाल चुके हैं। वित्त मंत्री, सिंचाई जल संसाधन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री। उन्हें खास तौर पर बजट और वित्तीय प्रशासन की गहरी समझ के लिए जाना जाता था। अजीत पवार अब तक कई बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने अलग अलग मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे शामिल है। यह उनकी राजनीतिक पकड़ और रणनीति क्षमता को दर्शाता है। वे लंबे समय तक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के वरिष्ठ नेता रहे। 2023 में उन्होंने एनसीपी के एक बड़े गुट के साथ भाजपा एनडीए गठबंधन में शामिल होकर पार्टी में विभाजन किया, जिसके बाद उनकी पार्टी को एनसीपी अजीत पवार गुट के नाम से जाना गया। यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति का एक बड़ा मोड़ माना जाता है। अगर बात करें दादा की व्यक्तित्व की, तो अजीत पवार को अक्सर कम बोलने वाला, सख्त और प्रशासनिक नेता माना जाता है। वे भावनात्मक भाषणों से ज्यादा फाइलों और फैसलों पर भरोसा करते थे। यही शैली उन्हें भीड़ से अलग करती थी। अजीत पवार की पहचान मजबूत प्रशासक के रूप में और खास तौर पर सिंचाई, वित्त और ग्रामीण विकास पर फोकस था। कई बार उनके बयान और फैसले विवादों में भी रहे, लेकिन वे हमेशा राजनीति के केंद्र में बने रहे। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उसमें उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार, 2 पुत्र पार्थ पवार जो राजनीति में सक्रिय है और जय पवार है। परिवार और राजनीति दोनों में वे सक्रिय भूमिका निभाए है। वे सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सहकारी बैंकिंग और कृषि प्रबंधन के विशेषज्ञ भी थे। कई बार अधिकारियों और छात्रों को इस क्षेत्र में ट्रेनिंग देते हुए दिखाई दिए। अजीत पवार किसानों के लिए नई तकनीकें और सिंचाई योजनाएं खुद भी समझते और जनता के सामने सरल भाषा में समझाते थे। बजट और वित्तीय आंकड़ों के मामले में उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वे सालों पुराने आंकड़े भी किसी नोट्स के बिना याद रखते थे। वे राजनीति के अलावा मराठी फिल्मों और संगीत के बड़े शौकीन थे। अक्सर ग्रामीण कार्यक्रमों में वो मनोरंजन को भी महत्व देते थे। जनता और मीडिया के सामने वे अक्सर सीधे और ताकतवर दिखाई देते थे, लेकिन निजी जीवन में अत्यंत साधारण और मिलनसार थे। 28 जनवरी 2026 को अजीत पवार की मौत एक विमान दुर्घटना में हो गई, जब वह मुंबई से बारामती जा रहे थे। विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसके सभी 6 लोग पवार समेत घटनास्थल पर ही मारे गए। यह दुर्घटना महाराष्ट्र के राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ा सदमा रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में शासकीय छुट्टी और 3 दिनों का शोक घोषित किया है।